आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बोथ आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, देन व्हाट इज द डिफरेंस। अगर ये दोनों कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए बनते हैं यानी कि शेयरिंग हो रही है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करके बना रहे हैं। अगर ये दोनों कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू शेयरिंग कर रहे हैं तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज इसी डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आमतौर पर ज़्यादा आता है पेपर में, और कभी कभी लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, उस टॉपिक का नाम है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको समझना कैसे बहुत ज़्यादा इजी है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो सेम एटम्स मिल के शेयरिंग करेंगे तो मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जिसकी ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की आमतौर पर 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अब ये दोनों सेम हैं, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, मतलब कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मिलके कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये जब मिलेंगे आपस में तो ये बनाएंगे नॉन पोलर। इसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं दो डिफरेंट एटम्स की, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, अब डेफिनेटली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में तो डिफरेंस होगा क्योंकि ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.1, लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो कितनी है। मेरे लिखने से पहले अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट में जल्दी से लिख के बता दें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है। जी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 3.16 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तो इससे होता क्या है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो एटम जो है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस पोलैरिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और ये कौन सा होगा, ये नॉन पोलर। ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम्स जो हैं वो सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस वजह से दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होने की वजह से इनमें कोई डिफरेंस नहीं है और कोई पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स हैं, क्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। क्लोरीन की साइड पर पोलैरिटी प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पोलैरिटी भी उस साइड पर पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, और इस नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाता है या डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जाता है।
और लॉन्ग भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों को इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।